आज हम चर्चा करेंगे सदन में लड़ाई अटैची तक आई। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। कार्रवाई शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तख्तियां लेकर नारे लगाए हैं। परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने नारेबाजी चलती रही। भाजपा विधानसभा परिसर में अटैची लेकर पहुंची थी। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा है कि अटैची भरकर पैसे जो है मुख्यमंत्री दफ्तर और कांग्रेस के राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष ने भी विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर विपक्ष का विरोध किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्ष केंद्र से राज्य के अधिकारों को रोक रहा है और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी कर रही है, अटैची भरकर पैसे जो है भेजे जा रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार में, तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। ये एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र को चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा विवाद चला है, आज बता दें कि हिमाचल विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। उनकी तरफ से अटैचियां लेकर वो विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। उनकी तरफ से यह जताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचारी की जा रही है। 3 अटैचियां लेकर पहुंचे, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि 2 अटैचियां मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाती हैं और 1 अटैची जो है राहुल गांधी के दफ्तर में जाती है। तो बता दें कि सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है ये भ्रष्टाचारी कर रही है, भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में जिस तरीके से जो फंड आने थे उनको रोका जा रहा है, जो मुद्दे की बात है उस पर बीजेपी नहीं आ रही है। पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इल्जाम लगाए गए हैं कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस की बहुत पुरानी कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैं तो शेयर कहूंगा कि सवालों से जो डरते हैं वो अक्सर विधानसभा छोड़ जाते हैं। बहस के वक्त अक्सर वो मुंह मोड़ जाते हैं और हिमाचल से टैचियां भर भर कर दिल्ली छोड़ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष
और पूर्व सीपीएस नीरज भारती जी ने कहा है कि प्रदेश की जो सरकार है वो अटैचियों के आदान प्रदान से चल रही, और इससे स्पष्ट जाहिर है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, वही अगर अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो माइनिंग के घोटाले हों, चाहे वो नदियों से रेत और पत्थर निकालने के मामले, पूरे प्रदेश के अंदर ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, ये अपने नेताओं को राजनीतिक संरक्षण के अंदर ऐसे जो कारगुजारियां हैं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो अटैची कल्चर है वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा संगठित एक, मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार संगठित तौर पर हिमाचल में हो रहा है। और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष स्वयं में मान रहे हैं कि कांग्रेस पूरे अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है और प्रदेश के अंदर विकास ठप है, वसूली चालू है, प्रदेश की जनता पर अनर्गल टैक्स लगाए जा रहे हैं, अभी भी पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाया गया। तो ये सरकार में देख रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हिमाचल की पहली सरकार है जिसने प्रदेश की जनता का पूरा शोषण करने का मन बनाया है। तो इस तरह की जो सरकार है, हमारा ये मानना है कि सरकार जनता से के जो मुद्दे हैं, जहां उन्होंने प्रदेश को गारंटियां दी, 10 गारंटियां देकर ये सरकार, झूठी गारंटियां देकर सरकार सत्ता में आई, और अब वो सरकार गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही और उन गारंटियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नित नए हथकंडे अपना रही है। मेरा तो ये कहना है। जी, पर कांग्रेस की तरफ से तो आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है मुद्दों को भटकाने में लगी हुई है, कांग्रेस का जो बनता हक है नहीं दिया जा रहा है केंद्र की ओर से। देखिए, मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि अभी तक हजारों करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार को आ गया है। मैं भी हिसाब लगा रहा था, लगभग 6500 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र के द्वारा हिमाचल को भेजी गई, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के वर्क की बात हो, चाहे वो एसडीआरएफ की बात हो, चाहे एनडीआरएफ के माध्यम से पैसा आया हो, चाहे वो 11,000 मकान जो 2023 की बाढ़ आई थी उसके बाद केंद्र ने हिमाचल के लिए विशेष सैंक्शन किए थे, चाहे वो माध्यम से 1500 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त हिमाचल को दिया गया। तो इस तरह से कहना कि हिमाचल को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीरज भारती जी ने आरोप लगाया है उससे स्पष्ट जाहिर है कि हिमाचल को पैसा मिल रहा है। आप देखिए, माननीय मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी का क्या बयान है, वो कहते हैं कि केंद्र से हमारा लगातार पैसा मिल रहा है, और वो पैसा जा कहां रहा है? वो पैसा मित्रों की सैलरी में जा रहा है, प्रदेश की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद जो पैसा केंद्र में अटैचियों से पहुंचाया जा रहा है। ये नीरज भारती जी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है कि सरकार सदन से चर्चा से क्यों भाग रही है। हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी, भ्रष्टाचार पे चर्चा मांगी, उससे भाग रही है सरकार, पहले दिन से भागती नजर आ रही है। हमने बच्चों को 5 लाख नौकरियां जो सरकार ने देने का वादा किया गया था, उस विषय पर भी सरकार से चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा तो विधानसभा के अंदर होगी ना, सड़कों पे नहीं होगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार को सड़कों पर उतरने का बड़ा शौक है। हिमाचल चिंता ना करे, कुछ समय आने वाला है, हिमाचल की जनता इनको सड़कों पर बैठाने वाली। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 2023 में बाढ़ आई थी, 2023 की बाढ़ के बाद अभी तक वो गड्ढे भरे नहीं गए, जबकि इतनी बड़ी राशि केंद्र के द्वारा सहायता राशि दी गई, तो पैसा कहां जा रहा है? इसी तौर पर जो नीरज जी ने कहा है कि भाई एजेंसियां भर भर के दिल्ली जा रही हैं, और आरोप से सिद्ध होता क्योंकि हिमाचल में पूर्णतः विकास ठप है। जनता के मुद्दों को, जनता के वादों को ये सरकार ने बिल्कुल, ये सरकार भूल गई है, और केंद्र के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को खुश करने में हिमाचल की जनता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, और हम तो चाहते हैं कि विधानसभा में विधानसभा के अंदर चर्चा हो। जवाब लेंगे हमारे साथ हिमाचल यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं। अखिल अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी कर रही है। नमस्कार जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जी न्यूज का, जिन्होंने हमें अपने चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका दिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आज आप चर्चाओं की बात करना चाहते हैं, पहले तो आप सदन में बैठने की गरिमा बना के रखिए। आपको सदन में बैठने की जरूरत है। सदन में किसी व्यक्ति के ऊपर, विशेष के ऊपर आप आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सरकार के अंदर, अगर आपको विधानसभा के अंदर लोगों ने जिताकर भेजा है, तो कम से कम आप वास्तविकता के आधार पर आप लोगों को वहां चर्चा करनी चाहिए। आप उस चर्चा से भाग रहे हैं।
आप नए दिन नए ड्रामेबाजी करें। आज 1500 करोड़ की बात आती है। आज प्रदेश के अंदर जब आपदा की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी? वो सांसद जो मंडी से इनकी चुनकर गई कंगना रनौत जी, जब आपदा की बारी आई वो तब कहां थी? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछना चाहते हैं कि वो 1500 करोड़ की बात रखिए, तथ्य के आधार पर बात करिए। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या किसी ने टैची जाते हुए दिल्ली देखे? आपने टैची के आरोप लगाए माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी व्यक्ति ने देखा कि टैची लेकर कोई गया हो? अगर किसी बात को उसको तथ्य के आधार पर रखा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब कोविड का वक्त था तो डॉक्टर अजीत बिंदल जी कहां थे? तो क्या क्या कारनामे हुए प्रदेश के अंदर? तो इनको बहुत सी बातें ऐसी है कि आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के की अंदर तरफ से यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के ही लीडर थे नीरज भारती, उनकी तरफ से ही बताया गया है। अगर नीरज भारती ने बोला तो नीरज भारती जी की अगर बात होगी तो वो पार्टी के अंदर बैठकर हो जाएगी। अगर ये बात, हम तो पहला सवाल ये करते हैं कि 1500 करोड़ का जवाब दें। और आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो कहां तक है? आज आपको 13 साल के अंदर देश के अंदर आपको राज करते हुए हो गया। जब हमने आपको कांग्रेस पार्टी ने, जब आपको सरकार सत्ता में आपकी भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो 50 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट हुआ करता था। आज दाम देख लीजिए कहां हो गए। आज चीनी की बात को लेकर कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी अपना यू टर्न करके भाग गए। आज देश के अंदर लोगों को खाने की व्यवस्था, देश के अंदर आज उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते जिसके ऊपर हकीकत में लोग चाहते हैं। टैक्सियों से लोगों को क्या मतलब है? लोगों को मतलब है तो जमीन और सड़क और शिक्षा से मतलब है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। और कांग्रेस पार्टी तब तक जवाब मांगेगी जब तक कांग्रेस पार्टी, आप तो सदन में बैठकर बात करिए ना, बाहर सदन से बाहर उठकर क्यों बातें कर रहे हैं? आपको अगर लोगों ने विधायक बनाकर भेजा है। अखिलेश जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त सीएम कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। तौर पर मैं वाराणसी गया था, वाराणसी से ही वापस आया हूँ। दिल्ली से आज फ्लाइट लेट होगी तो किसी को मिला नहीं हूँ। सर, वाराणसी में महत्वपूर्ण अधिवेशन था, उसमें टूरिज्म को लेकर बातचीत हुई है सर, किस तरह की वहां से निकल? उसमें सभी राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक से संबंधित उद्योगपति थे वो आए थे। मैंने हिमाचल के संदर्भ में उनको बताया कि हिमाचल बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ शिवालिक हिल्स है, मिड हिमालयाज है, बिग हिमालयाज हैं, वाटर बॉडीज हैं। इसके आधार पर हम कार्य करते हैं। निश्चित रूप से जब ये कार्य चलता है और इसका कैसे शोषण किया जा सकता है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, नए जो क्षेत्र है उसको कैसे एक्सप्लॉइट दोहन किया जा सकता है, शोषण नहीं दोहन किया जा सकता है, उस संदर्भ में मेरी बात हुई। सर, जिस तरह से आज सेशन में शुरू होने से पहले प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, विपक्ष की ओर से गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के कि जो सरकार है भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा जो फोकस है, यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी अपॉइंट किए गए हैं कि कितना कमीशन इस तरह के आरोप। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा मैं कि हिमाचल प्रदेश की 3.5 साल की सरकार में ना तो किसी मंत्रिमंडल पर और ना ही किसी पर आरोप लगे हैं। आज मैं प्रदर्शन देख रहा था और उस प्रदर्शन पर मैंने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी वाले आकर ब्रीफ केस लेकर आए। अब मैंने सोचा ब्रीफ केस लेकर क्यों आए, ये अटैची वाली बात कहाँ से आई है? आपको पता होगा जब 9 विधायक बिके थे उस समय ये अटैची की बात आई थी। अब मुझे लगा कि वो खाली अटैची लेकर क्यों आ गए, क्योंकि जो पैसे दिए थे वो तो बिक खत्म हो गए। अब ये खाली अटैची लेकर आए। हमारे पर उंगली वो उठाए जो ईमानदार हो, वो उंगली मत उठाए जो भ्रष्टाचार में दिखे हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार में टैची बांटने का काम वो लोग करते हैं। निश्चित रूप से अटैचियों की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। हम ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने अटैची भरे हैं वो जानते होंगे कि कैसे अटैची प्रदेश की संपदा को लूटकर भरा जाता है। तभी तो 9 विधायक बिके। वो अटैची तो दिए थे, मैंने बोला था ना अटैची में लेकर बिके है। अब अटैची खाली होने का नाटक रच रहे हैं। 1 साल पहले ईडी ने नदौन में छापा मारा था जब विधानसभा के चुनाव थे। 1 साल तक एक व्यक्ति को जो कि मेरा समर्थक था उसको अरेस्ट किया गया था। मेरे ब्रदर के वहां की जमीन को भी छानबीन की गई थी, तब तो इनको कुछ नहीं आया।
और आज भी ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। हमारा दामन तो पाक सामान है। अटैचियों की जरूरत उनको पड़ती है जो कस्टमाइज पैकेज लाते हैं, हमको अटैची की जरूरत नहीं है। अटैची की जरूरत उनको पड़ती है जो हिम केयर का घोटाला करते हैं, जो किट का घोटाला करते हैं, जो शराब के ठेकों की 4 साल तक नीलामी नहीं होने देते, उनको अटैची की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग जो अटैची लेकर आए हैं, ये खाली अटैची लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि खाली अटैचीज को भरो। ये सरकार तो आपके जितने भी भरे हुए अटैची हो जनता की अदालत में लाएगी और जनता में बांटेगी। हम तो देने वालों में से हैं जो अपनी संपदा और अपनी संपत्ति को भी देते हैं। एक भी व्यक्ति वो आरोप लगाए जो ईमानदार हो। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें कुछ तकलीफ होना स्वाभाविक है। अभी तो कईयों के नाम आएंगे और फैक्ट्स के साथ आएंगे। अब विजिलेंस के दफ्तर में ऐसे जा रहे हैं 10-10, 15-15 एमएलओ को लेकर कि जैसे कि बहुत बड़ी आजादी की लड़ाई लड़कर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं ये। भाई तुमसे कागज मांगे गए, ठेकेदार का नाम पूछा जा रहा है कि कौन है, जो चीज मांगी जा रही दीजिए। तो वापस से चर्चा का रुख करते हैं। अखिलेश जी, साफ तौर पर आपने भी सुना होगा कि सीएम सुक्खू की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अटैची वाला रिवाज बीजेपी की तरफ से ही चलाया गया है। देखिए, जो हालत आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस की है वो मैं कहना चाहूंगा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली की हालत हो गई है। जी। पहली बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, एक मैं आपका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा 9 विधायक बिके। वो 9 विधायक किस पार्टी के थे और उस समय सरकार क्या कर रही थी? और सरकार अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अंदर है तो अभी तक बिजनेस की जांच इनके खिलाफ नहीं हुई। और क्या अभी कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? तो इस तरह के अनर्गल आरोप एक उन नेताओं पर लगाना जो कांग्रेस की अंतरकला की वजह से, कांग्रेस में एक्सेप्टेंस की राजनीति नहीं है, कांग्रेस में दल की राजनीति हावी। अनेकों दल में बटी ये कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संभालने में सक्षम नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि उनको टैक्सी से खरीदा गया, आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच कराइए और सिटिंग किसी जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से इसको जांच करवानी चाहिए। मेरा पहली बात की। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घोटाले हो, तो मेरा आरोप है कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी विधायक बनी है और उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने 51,000 रुपए महिला मंडलों को दिए हैं और चुनावी आचार संहिता के बीच में दिए। उस पर जांच कौन करवाएगा? वो भी प्रदेश की सरकार को जांच करवानी चाहिए, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। और जहां तक अटैची के सवाल की बात है, तो अटैची के सवाल का जवाब प्रदेश की सरकार को देना चाहिए और सदन के अंदर देना चाहिए। हम इसी बात की चर्चा मांग रहे हैं कि सदन के अंदर हम इस विषय को लेकर आ रहे हैं, हम वहां से भाग रहे हैं, आप वहां पे चर्चा कीजिए ना। और नीरज भारती से पूछने की बात तो भारतीय जनता पार्टी उनसे नहीं पूछने वाली, क्योंकि ये इन्हीं के नेता, इन्हीं के उपाध्यक्ष रहे हैं, इन्हीं के स्पेस रहे हैं। तो इनको उनसे भी बिठा के बिजनेस के अधिकारियों को बिठाकर उनसे पूछना चाहिए कि अटैची इन्होंने कब दी, कहां दी। क्योंकि नीरज ये अलग अलग आरोप नहीं लगा रहे, उनके पास तथ्य हैं और तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं समय रहने पर वो तथ्यों का उजागर भी करूंगा। और मेरा तो ये कहना है कि प्रदेश की सरकार जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, मार्केटिंग बोर्ड में टेंडरिंग घोटाला हुआ, 7 करोड़ के लगभग की टेंडर अधिकारियों को जो आपत्ति के दरकिनार करते अपने चहेतों को टेंडर बांटे के, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। आउटसोर्स जो कंपनियां हैं वो कमीशन खोरी उसमें लगातार चल रही है, अपने नेताओं को, अपने मित्रों को आउटसोर्स की कंपनियों के माध्यम से हिमाचल में आउटसोर्स की भर्तियां की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। बनन एवं खनन घोटाला में शिलाई के अंदर 25 पेड़ की मंजूरी दी जाती है और 300 पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको भी पूर्ण संरक्षण अगर दे रही है तो प्रदेश की सरकार दे रही है। टांडा मेडिकल कॉलेज, जहां तक मेरा ये कहना कि टांडा मेडिकल कॉलेज मेडिकल में भी घोटाले किए हैं। मेडिकल कॉलेज में 14,000 रुपए का स्टंट अपने मित्रों को जो एलिजिबल नहीं थे उनको सप्लाई ऑर्डर दिए गए और उसमें 14,000 रुपए का स्टंट जो है मरीजों को पड़ता है वो 44,000 रुपए में आम जनता को लगाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जन विरोधी सरकार है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम देने वाले। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 5 लाख नौकरी अब कब देंगे, 1,500 रुपए प्रत्येक महिला को कब देंगे, युवाओं को रोजगार कब देंगे, 80 रुपए लीटर दूध कब खरीदेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि झूठे वादे करने वाली सरकार है
और बिल्कुल विफल सरकार है, इसको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जी। और अखिल अग्निहोत्री जी, देखिए साफ तौर से उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि घोटाला कांग्रेस की तरफ से ही किया जा रहा है। हालांकि सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचारी जो है भाजपा से ही शुरू होती है, पर भाजपा की तरफ से यह पलटवार किया गया है सीएम सुक्खू के ऊपर उस बयान के लेकर। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर अटैचियां लेकर विधायक आए हैं तो उनकी जांच क्यों नहीं करवाई है फिर कांग्रेस ने? अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी पूछना चाहते हैं कि आज तक आपसे पीपी किट के घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? आपके उस समय के मौके के राजीव बिंदल जी वो आपके विधायक थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर जो इतना बड़ा संगीन आरोप लगा तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा? आज अपने गिरेबान में झांकने की बात नहीं कर रहे। आज ठीक है, अगर टैची की बात कर रहे हैं तो आज कपूर साहब मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अखिलेश जी जवाब कंप्लीट होने, अखिलेश जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। अखिलेश जी, पहले आप बात सुन लीजिए। अखिलेश जी एक बार जवाब कंप्लीट होने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। कपूर जी आपने कहा अखिलेश जी देखिए इस तरीके से आपकी आवाज नहीं आ रही है। अखिलेश जी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जवाब सुने, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। में चर्चा करने चाहते हैं तो पहले आज वॉकआउट भारतीय जनता पार्टी पहले ही अटैची लेकर आए। अगर इसमें इनमें दम है तो अंदर बैठ के सदन में बहस करें, सदन में बात रखें। बहस करने की बात तो इनके अंदर जिक्र में नहीं है, लेकिन अटैची लेकर एक ड्रामा रचा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक बोला, जब 10 के 10 विधायक 9 के 9 विधायक बिके तो अटैची कहां से आए और किसके घर में गए, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने का वक्त है। इन्होंने सरकार को गिराने का प्रयास किया, 40 के 40 विधायक फिर कांग्रेस को बनाए और कांग्रेस आज सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह में जी जवाब लेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी आपकी पार्टी के अंदर कुछ कमी रही होगी जी। मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक गए हैं तो कांग्रेस को इसमें चिंतन करना चाहिए। देखिए एक एक करके बोलिए अखिलेश जी। आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आप हमारी सरकार साफ छवि के साथ एक भी मंत्री के ऊपर आप किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। आपने अटैचियों की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पर वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास तथ्य है, समय आने पर तथ्य को भी उजागर किया जाएगा। तो समय की कौन प्रतीक्षा कर रहा है? कर लीजिए, तथ्य दे दीजिए। आज सदन के अंदर बैठते तो तथ्य के आधार पे बात करते, अटैची लेकर बाहर सदन के अंदर घूमने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास तथ्य है तो जवाब लेंगे अखिलेश कपूर जी। देखिए कांग्रेस पार्टी का ही मैंने पहले भी कहा, ये जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है, आज भी जनता को गुमराह कर रही है। प्रदेश की जनता इनसे जवाब मांग रही है। इनको 5 लाख युवाओं को रोजगार देना है, उस प्रश्न से सदन से भाग रही है। इनको 1500 प्रत्येक महिला को देना है, वो प्रश्न से भाग रही है। इनको किसानों से 80 रुपए फॉर पे लीटर दूध खरीदना है, वो प्रश्न से भाग रही है। और जनता को सुविधाएं देनी है, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया क्योंकि अखिल जी जवाब आने दीजिए। अखिल जी अब एक बार मेरा जवाब सुन लीजिए। जी मेरा ये कहना है, अगर आपको लगता है कि कहीं घोटाला हुआ है तो उसकी आप जांच क्यों नहीं करवाए? सरकार आपकी है, हमारी सरकार है। और हम निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय बिंदल जी पे कोई आरोप लगे तो वो आरोप सरकार की जांच के बाद वो निराधार साबित हुए हैं। उसके बाद पुनः बिंदल जी को प्रदेश का माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया। तो आप जांच करवाइए ना। आपके अगर विधायक भागे हैं, आप कह रहे हैं उनको पैसे दिए, अगर उनको पैसे दिए तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? अब तक आपने 3 साल 3.5 साल में क्या किया बैठ के? प्रदेश के जनता से किए गए एक भी वादे को आप पूरा नहीं कर पाए हैं। उन वादों से, उन घोषणाओं से भागने के लिए, बचने के लिए आप विधानसभा से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदेश की जनता देख रही है इसको पूरी तरह से। इस तरह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा से भाग रही है। जनता के प्रश्नों का कोई भी आप जवाब नहीं दे पा रहे, ना सड़क के ऊपर दे पा रहे, ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई है? अगर सदन के अंदर बैठेंगे तो जवाब भी दिया जाएगा, अगर बाहर घूमेंगे तो उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी क्वेश्चन मार्क है। आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन सदन के अंदर तो आपके विधायकों को बैठना होगा। कल आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर की लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज 5 गुट हो चुके हैं। एक एमएलए को होगा कि मैं अपने ग्रुप को आगे बिठाऊं, दूसरे को होगा मैं चिंता करिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए। लेकिन आज ये नेता प्रतिपक्ष जी को अपना नेता ही नहीं मान रहे।
आज 5-5 धड़े इनके पैदा हो रहे हैं, मंडी के अंदर इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी हमारे नेता हैं और ये बात कांग्रेस को शोभा नहीं देती। दिन रात अपने मंत्रियों को भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आप भेज नहीं रहे कार्यक्रमों से आप बाहर रख रहे हैं, तो ये इस तरह की बयानबाजी आपको शोभा नहीं देती। आपको तो जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, आपको जांच करवानी चाहिए। और जो मैंने आरोप लगाए हैं, चाहे वो वन माफिया आज सक्रिय है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हुए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाले हुए हैं, आप उसकी जांच करवाइए ना। क्यों जांच नहीं करवा रहे? जी और अगर आपके विधायक अखिल जी लास्ट रिएक्शन, अखिलेश जी आपकी बात आ चुकी है। जी अखिल जी लास्ट रिएक्शन। जहां तक जांच की बात करें, हम तो एक ही सवाल इनसे करना चाहते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जांच करा ले, इनका नेता कौन है। ये अपने नेता तो तय नहीं कर सरकार आपकी है, सरकार आपकी है और आपको जवाब देनी है, जवाब आपको देना है। आपने जनता से वादे किए। माफ करना, समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है। अखिल जी, अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना पक्ष रखा। तो आज कांग्रेस में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदर्शन किया गया हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था, तो उसके पहले ये गहमा गहमी जो है देखने को मिली है, उसी पर ही चर्चा की जा रही है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।